अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल जो हमने प्रोग्राम किया आपने उसको भरपूर तौर पे सराहा। आपने बताया कि ये जो आवाज हम उठा रहे हैं, जो कुछ मरी में हादसा हुआ, जो साहनिया पेश हुआ, वो आवाज में आपने हमारे साथ आवाज मिलाई और जो फीडबैक आपकी तरफ से हम उसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। ये जो कुछ हुआ यकीन तौर पे हम सब के दिल अफसरदा हैं और हम सब इस कैफियत से अभी भी बाहर नहीं आ सके और इतना आसान भी नहीं होगा। इस सानहे ने ना सिर्फ पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बहुत हद तक खराब किया, बल्कि तमाम तर पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं आज उनकी भी दिल आजारी हुई है। ये सारे सूरत हाल के ऊपर आज हम जरूर बात करेंगे और आज जरा जानेंगे कि ये जो कुछ उस दिन हुआ था उसके पीछे और भी कुछ मामला थे जो कि कल के प्रोग्राम में एड्रेस ना हो सके। आज उसको जरूर एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले हम जो जिक्र करें जिस बात का, वो है कोविड की बढ़ती हुई शरह। जिस अंदाज में कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है ये तशवीशनाक है। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद ही दिनों में जो ये शरह तकरीबन 0.5% तक थी वो आज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बड़े शहरों में तो ये शरह तकरीबन 15% से तजावज कर चुकी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ना सिर्फ कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, जो कि ये बात बता रहे हैं कि सिचुएशन अलार्मिंग है। और जैसे ही ओमिक्रॉन का नाम आया हमने ये भी देखा कि ये जो केसेस हैं इसमें मल्टीपल टाइम्स इजाफा हुआ। यानी कि ये जो कोविड की मौजूदा वबा है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ये और ज्यादा खतरा इसमें इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आज आप कराची समेत पाकिस्तान के किसी भी शहर का रुख कर लें, किसी भी सड़क का रुख कर लें, शाहरा पे चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, बागीचों में चले जाएं, हर जगह पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं किसी भी तौर पे एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, ना सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि ये वबा एक्चुअली एक बार फिर से सर उठा रही है और अगेन ये किसी भी खतरनाक लेवल तक पहुंच सकती है। ये सूरत हाल ये कितनी ज्यादा परेशान कौन है, आगे चल के इसमें क्या कुछ होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सदफ साहिबा, जो कि इस बारे में हमें आगाह करेंगी। तो हम इन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिर कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है और कितनी खतरनाक है। जी सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदफ, आपने भी देखा होगा कि जिस अंदाज में केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, स्पेशली कराची में ये जो रेशियो है 15% से ज्यादा एक्सीड कर चुका है। कितना लीथल होता जा रहा है ये जो नया वेव है कोविड का? बिल्कुल, देखिए हम जब बात करें ना अभी ये ओमिक्रॉन के हवाले से, तो इसकी जो है फैलने की शरह बेसिकली बहुत ज्यादा है। और जहां तक अभी इसमें जो है रिसर्च हो रही है तो अभी उसके मुताबिक इसमें यही है कि जो इसमें इसकी जो समझने के एक जो पैथोजेनिसिटी है उसके मुकाबले में इसकी जो वो कहते हैं ना कि जो एक मुताबिक वो जो है इसका इन्फेक्शियस रेट वो इसका जो है बहुत ज्यादा हाई है। और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि अभी जो है हमारे पास विंटर का सीजन ऑनगोइंग है, तो विंटर के जो है सीजन में भी लोगों को जो है नजला, खांसी, फ्लू इन सब की जो शिकायत हो रही होती हैं। और जहां तक हमें याद हो कि पिछले साल भी जो हमारे पास इसका विंटर का मौसम था तब भी जो है कोविड-19 बहुत तेजी से जो है स्प्रेड कर रहा था। तो सर्दियों के मौसम में जो है ये जितने भी वायरल इंफेक्शन होते हैं उनके जो है फैलने की शरह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सदफ ये बताएंगे अभी जो ओमिक्रॉन की जो शिकायत आ रही है, जो केसेस आ रहे हैं, ये ज्यादातर किस एज ग्रुप से आ रहे हैं? क्योंकि कोविड के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि बच्चों में उस तेजी से नहीं स्प्रेड हो रहा, बच्चे खास तौर पे कहा जा रहा था कि कैरियर साबित हो सकते हैं, लेकिन कोविड के हवाले से वो काफी हद तक महफूज है, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर है। तो ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए ओमिक्रॉन वायरस के जहां तक हमारे पास जेंडर वाइज इसकी अभी रिसर्च है तो उसमें ये तमाम एज ग्रुप के लोगों को जो है मुतासिर कर रहा है। इसमें हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और जो ओल्डर एज के लोग हैं वो भी इससे जो है मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, बस इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चों में जो है ना इसकी जो अलामात होती है वो काफी सीवियर नहीं होती है। बच्चों में जो है नजला, खांसी, बुखार ये जो है इसकी अभी तक बेसिक अलामात देखी गई है। लेकिन अभी जैसे कि आपने खुद कहा कि जैसे हम लोग कोविड-19 के जो प्रीवियस वेरिएंट थे
उसमें वो जो है बच्चे या फिर हमारे पास कुछ एज फैक्टर्स कहते हैं जो ज्यादा मुतासिर नहीं हो रहे थे, लेकिन ये तमाम एज ग्रुप को जो है मुतासिर कर रहे हैं और सबको इसमें जो है हमें एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा सदफ, ये बताएं कि जिस अंदाजे से हम ये कहते हैं कि सर्दियों में आमतौर पर नजला जुकाम वैसे भी ज्यादा होता है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमें एक नॉर्मल फ्लू है या फिर ये जो सिम्टम्स हैं ओमिक्रॉन या कोविड के हो सकते हैं? कोई डिफरेंस किया जा सकता है? नहीं, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी हमारे पास जैसे कोविड-19 के प्रीवियस वेरिएंट्स थे ना, उसमें तो हमें ये था कि नज़ला खांसी है या फिर बहुत ज्यादा बॉडी पेन लोगों को स्टार्ट हो रहा था, फ्लू था, तो ये बेसिक हमारे पास इसकी जो अलामत थी कि जो लोगों के इसमें गले में भी खराश हो रही थी, फ्लू की यानी कि नाक बहने वाली भी कंडीशन थी। लेकिन अभी जो इसमें हालिया रिसर्च हो रही है ना ओमिक्रॉन के, तो उसमें जैसे ये जो हमारे पास मजबूत तौर पर ये तमाम चीजें ये बहुत कम लोगों में जो देखने में आ रही है। ज्यादातर अभी तक इसकी जो हमारे पास अलामत आई हैं वो क्योंकि ये ओमिक्रॉन का वायरस जो है ना, ये डायरेक्टली मरीजों की आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो जो आंखों में जो रेटिना होता है उसको जो है डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो लोगों की जो आंखें सुर्ख हो रही है, स्किन की जो और आमतौर पे आंखों का सुर्ख होने का अमल कब कितने दिन बाद हो जाता है इफेक्ट होने के? कुछ आइडिया हो सके? ये इसका जो है ये जो टाइम पीरियड है वो पेशेंट टू पेशेंट जो है वेरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कि जैसे अभी आपने ये बात कही ना कि हम कैसे इसमें जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मौसमी नज़ला खांसी का बुखार है या फिर अभी जैसे कोई और हमारे पास अदर कोविड-19 के अलावा कोई और वायरल इन्फेक्शन है या कोविड-19 या फिर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है। तो उसके लिए जो है अगर जैसे ही आपको इस तरीके की अलामत जाहिर हो रही है ना, तो सबसे पहले इसमें जो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ये कि आपको अपना कोविड पीसीआर का टेस्ट लाजमी करवाना है। कोविड पीसीआर का टेस्ट के बाद ही फिर आप इसकी जो है बाकायदा तशखीस और तस्दीक हम कर सकते हैं कि ये आपका ये जो है ये वायरस की एक तो जो है इसमें फिर हमें फर्दर मालूम होगा कि वायरस की ये कौन सी किस्म है। अच्छा सदफ, आई गेस बहुत से लोगों को इस बात ये शुबात है कि अब क्योंकि जो वायरस है कोविड वो इतना ज्यादा इम्यूटेट कर गया कि ये इतना लीथल नहीं है, जानलेवा नहीं है, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि इस बात को सोच के बहुत से लोग बहुत ज्यादा केयरफ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा जिस अंदाज में लोगों ने फर्स्ट वेव में मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया, अब लोग बहुत हद तक रिलैक्स नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये हमें इस तरीके से अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कि हमें इसकी जो एसओपीज हैं उसको हमें जो है मलूजा खातिर लाजमी रखना है, क्योंकि देखिए अभी तक जो रिसर्च हो रही है और अभी हालिया जो कुछ रिसर्च हुई है उसमें ये कि ये उन लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है जिनकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन हुई है। और जिनकी वैक्सीनेशन हुई है उनको किस हद तक इफेक्ट कर रहा है ये वायरस? जी, क्योंकि ये उन लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है और फिर उन लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है जो लोग प्रॉपर एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे मास्क पहनना का जो हमारे पास एक वो है, उसके बाद हमारी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और फिर सबसे बढ़कर जो एक आपकी पर्सनल हाइजीन की कंडीशन है उसको हमें जो है लाजमी तौर पर मेंटेन रखना है। अच्छा, और ये लोग आमतौर पर ये भी सवाल करें कि कोविड की जो फर्स्ट वेव जैसे आई थी तो वो जो 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के जो हजरात थे उनको ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, उनके लिए ज्यादा खतरनाक थी। अब ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, अगर मैं पूछूं कि क्या ये उतना ही खतरनाक है तमाम एज ग्रुप्स के लिए या स्पेसिफिकली एहतियात ज्यादा होगी एल्डर एज पर्सन्स के लिए? नहीं, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि ये तमाम एज फैक्टर्स के लोगों को इफेक्ट कर रही है। इसमें हमारे पास क्योंकि बहुत कंट्रीज में भी आप देखें कि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे भी इस हवाले से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एल्डर जनरेशन है, जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं, वो भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारे पास डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीज के लोग होते हैं कि जैसे ऑलरेडी किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला लोग हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, दिल के मरीज में मुब्तला लोग हैं, जो और जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, तो वो लोग भी इससे जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो इसमें एहतियात जो है सब अफराद को जो है मिलजुल कर ही
करनी है। और देखें इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि सबसे जो हमारी फर्स्ट डिफेंसिव जो हमारी इसमें लाइन है वो ये कि आपकी जो है वैक्सीनेशन है, कि अगर हम वैक्सीनेशन इस चीज की जो है करवा लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 70 to 80% जो है हम कोविड-19 के वायरस से जो है खुद को महफूज रख सकते हैं। तो ये अबव 30 के लिए जो बूस्टर डोजेस का कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जो अबव 30 है वो बूस्टर डोजेस की तरफ जाएं, डू यू थिंक कि जो बूस्टर डोजेस के बाद इसका जो खतरा है काफी हद तक कम हो सकता है और लोगों को जाना चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल, देखें बूस्टर डोजेस की बात ये है कि हम जब वैक्सीनेशन करवा लेते हैं ना तो हम अपने और कोविड के बीच में एक बैरियर मेंटेन कर देते हैं, तो उससे जो है जो बीमारी की सिविरिटी है वो बहुत हद तक लो हो जाती है। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन का एक जो अमल होता है वो भी काफी हद तक लो हो जाता है, क्योंकि जब हम वैक्सीनेटेड होते हैं तो हमारी बॉडी में जो है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो आपकी बॉडी को एक जो है सिक्योर प्लेस पर जो ले जाता है। तो ये कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखें अभी एक हालिया रिपोर्ट ये भी आई है कि बहुत ज्यादा जो है हमारे पास जो है फीमेल भी इससे जो इफेक्ट हो रही है। तो अगर जैसे तंबाकू के बहुत से लोगों का ये ख्याल भी होता है कि फीमेल क्योंकि ज्यादातर जो है घरों में होती है अपने, तो फिर उनको जो है वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनका एक्सपोजर सबसे हो रहा होता है। तो अगर हम सब लोगों को देखें कोविड-19 या कोई भी इस तरीके का जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो अगर आपके पास ऐसे अफराद ज्यादा मौजूद हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है तो उसको आपको जो है कंट्रोल करने में या उसको जो है खत्म करने में जो है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये बड़ा जरूरी है कि आपने बूस्टर डोजेस का हवाला दिया। आमतौर पर लोग सवाल कर रहे हैं कि हमने पहले चाइनीज वैक्सीनेशन लगाई थी, अब जो बूस्टर डोजेस है वो फाइजर के आ रहे हैं, तो अब क्या वो लोग फाइजर का जो बूस्टर डोज है वो लगाने के में कोई ऐसी इश्यूज तो नहीं, क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने जो वैक्सीनेशन का जो अगर आपकी दोनों उसके डोजेस से अगर आपने वो कंप्लीट की हुई है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पास दोनों वैक्सीनेशन का सेट है आप उसी के साथ का ही जो है अपना बूस्टर डोज भी कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपके पास उस वाली कहना चाहिए कि ब्रांड का अगर बूस्टर डोज अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी जो है उसमें जो है बूस्टर डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, इसके बाद हम आपको इजाजत दे देंगे। बिल्कुल, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये होगा कि आमतौर पर लोग ने कोविड की प्रिकॉशंस तो सीख ली थी, ओमिक्रॉन में जो प्रिकॉशंस होंगी, जो एहतियात होगी, जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं वो क्या होंगी, उसमें क्या करना होगा लोगों को? देखिए जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं तो देखिए इसमें तो वही तमाम चीजें हैं कि उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, कोशिश करें। देखिए अभी भी मैंने यही कहा ना कि लंग्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, लंग्स को ज्यादा इफेक्ट करता है ओमिक्रॉन वायरस? नहीं, ओमिक्रॉन जो है ना आपके लंग्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। यही इसमें जो है एक अच्छी चीज ये है कि जो अभी हमारे सामने आई है कि जो अभी इसकी रिसर्चेज हुई है कि ये जो हमारे पास ओमिक्रॉन है ना ये ज्यादातर हमारे जो निजाम तनफ्फुस की जो नालियां होती हैं उसके यानी ऊपर हिस्से में जो है ये अपनी जो है ज्यादा कॉपीज बना रहा होता है। ये डायरेक्टली जैसे हमारे पास डेल्टा का वायरस था या कोविड-19 के प्रीवियस हमारे पास जो वेरिएंट्स हैं वो लंग्स का आपको जो है इफेक्ट कर रहे होते थे, लेकिन ये आपके जो है गले में मौजूद होता है। इसी वजह से जो है ये बहुत तेजी से जो है लोगों में फैलता है। और अगर अभी आप देखेंगे अगर आप आजकल के मौसम के लिहाज से अगर आपको नज़ला, खांसी या फिर फीवर है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। उसके बाद जो है आप सबसे जो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप अपना PCR का टेस्ट करवाएं ताकि इसकी फर्दर आपको आइडेंटिफिकेशन हो। ठीक हो और फिर अगर जैसे आपका इसमें PCR पॉजिटिव आ जाता है तो वो तमाम इसमें वही वाली तमाम चीजें हैं कि आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है और फिर आपको एक हेल्दी और फिर कहना चाहिए कि ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है बूस्ट अप करे। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपके वक्त का और आपके मौक़िफ़ का, और यकीनी तौर पे ये नाज़रीन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इस वक्त लोग इस कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेके
काफी ज्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस अंदाज में कोविड की शरह में इजाफा हो रहा है, खास तौर पे अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस का जो इजाफा हो रहा है, वो एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। यहां भी ये बात तो बहुत हद तक कही जा रही है कि ये जो सिचुएशन है कोविड की जो न्यू वेरिएंट की, ये उस हद तक लीथल नहीं हो सकती, डेडली नहीं हो सकती, लेकिन परहेज एहतियात इससे बाहर हाल हमें करनी होगी, क्योंकि ये कब अपनी नई शक्ल इख्तियार कर ले और कब ये किसी खतरनाक हद तक पहुंच जाए, ये कोई भी इस वक्त नहीं कह सकता। कबल इस वक्त होगा ऐसा कहना। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कोविड का कोई भी वेरिएंट है, अगर आप इससे इफेक्ट है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके इम्यून सिस्टम को। यानी कि अगर आप इस वेरिएंट से, किसी भी कोविड के वेरिएंट से आप शिकार हो जाते हैं, तो इसके बाद किसी भी दूसरी बीमारी से आप अट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। आज पाकिस्तान की जहां भी सड़कों पे चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, शादी हॉल, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, तो वहां पे माजरत के साथ किसी किस्म का कोई एहतियात नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई इस बारे में एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा कि ये जाना जाए, ये समझा जाए कि ये जो कोविड की जो बढ़ती हुई शरह है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकती है। ये सूरत हाल यकीनी तौर पर डाइसी है, सिचुएशन ट्रिकी है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से महफूज रखे। यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, क्योंकि वक्फे के बाद हम जिक्र करेंगे कि जो कुछ मरी में हुआ उसका एक फॉलो इफेक्ट भी है। कंज्यूमर्स की आवाज क्या है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में तूर अर्ज में जो मौसम की सूरत हाल है वो क्या होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मरी का जो रास्ता है अब उसको खोलने की तैयारी की जा रही है। वो चंद ही लम्हात में कभी भी इसको एक बार फिर से फाल किया जा सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।